हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक नियम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम है, आज उसको समझने वाले हैं। एकदम डिटेल से हम आपको किरचॉफ के नियम में ले जाएंगे। तो किरचॉफ का नियम समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा नोड किसे कहते हैं। सबसे पहले नोड आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री ऑफ नोड, उसके बाद ऑर्डर ऑफ सर्किट, उसके बाद लूप, और उसके बाद आता है किरचॉफ का दो नियम। उसके बाद किरचॉफ का दो नियम है, पहला है किरचॉफ्स नोड लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो पहले इन चारों चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे किरचॉफ के नोड लॉ में और किरचॉफ के लूप लॉ में। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नोड। नोड किसे कहते हैं? नोड क्या है? तो जो नोड को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा एक सर्किट। सबसे पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। जैसे यह एक सर्किट है, कोई भी सर्किट किसी भी प्रकार से बना लीजिए। यह प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इसमें हम एक और प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं, ठीक है। यह बैटरी हो गया। बैटरी वोल्टेज V से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को R से डिनोट करेंगे। तो ये पहला प्रतिरोध है तो इसको R1, इसको R2, ठीक है। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? I, ठीक है। तो नोड कहता है नोड इज दैट पॉइंट इन अ सर्किट विच वेयर वी कनेक्ट टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कहने का अर्थ है कि नोड परिपथ का वह बिंदु है, नोड परिपथ का वह बिंदु है जहां पर हम दो चीजों को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है। यह क्या है? एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रतिरोध जुटा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुटा है इधर से, और एक यह जुटा हुआ है क्या? हमारा वोल्टेज यानी बैटरी। तो क्या कह सकते हैं? यह एक नोड है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आकर जुटी हुई है। एक तो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और दूसरा क्या है? बैटरी है। तो यह एक नोड हो गया। उसी प्रकार इसको भी एक नोड कहा जा सकता है। यह एक क्या हो गया? प्रतिरोध, और इधर से बैटरी, तो क्या हो गया? यह एक नोड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक नोड है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है, और यहाँ एक प्रतिरोध इससे जुटा हुआ है, और फिर एक बैटरी जुटा हुआ है। तो यह भी एक नोड हो गया। उसी प्रकार यह भी एक क्या है? नोड ही है, ठीक है। तो नोड को हमने समझ लिया। इसकी परिभाषा होती है नोड की, किसी परिपथ में नोड वह बिंदु है, किसी परिपथ में नोड वह बिंदु है, नोड वह बिंदु है जो वह बिंदु है जिस पर दो या दो से अधिक, जिस पर दो या दो से अधिक, जिस पर दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव को जोड़ा जाता हो, दो या दो से अधिक अवयव को जोड़ा जाता हो, जोड़ा जाता हो, ठीक है। तो नोड को समझ लिए। नोड को दिखाया जाता है n से, तो उसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, यह n1 हो गया, यह n2 हो गया, यह n3 इसको लिख सकते हैं, इसको n4 लिख सकते हैं, ठीक है। नोड का हम किसी भी प्रकार से
नाम दे सकते हैं, लेकिन सिंपली इसे N1 N2 N3 N4 करके ही दिया जाता है। ठीक है, नोड को हमने समझ लिया। नोड के बाद आता है डिग्री ऑफ ए नोड। क्या आता है? डिग्री ऑफ ए नोड। ठीक है, तो डिग्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें जुटी हुई है। ठीक है, जैसे देखते हैं, एक और हम सर्किट बना लेते हैं, कोई दूसरे तरह का सर्किट बनाते हैं। इस बार जो हम सर्किट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और एक और प्रतिरोध डाल देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं हम बैटरी। यह बैटरी हमने जोड़ दिया। यह क्या हो गया? इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस 1, इसको रेजिस्टेंस 2 और इसको रेजिस्टेंस 3। ठीक है, और ये क्या हो गया? बैटरी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से धारा बह रही है I। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर नोड है। तो यहाँ देख रहे हैं, यह एक प्रतिरोध यह जुटा हुआ है, एक प्रतिरोध यह जुटा हुआ है और एक बैटरी जुटा हुआ है। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं यह एक नोड है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है और इधर से एक बैटरी है, तो यह भी एक नोड हो गया। ठीक, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से एक प्रतिरोध यह R3 और यहाँ से एक प्रतिरोध R2, तो यह भी एक क्या हो गया? नोड हो गया। नाम देते हैं नोड का। इसको हम अगर जो N1 देते हैं N1 और इसको N2 देते हैं तो इसको N3। अब हमें डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ए नोड। डिग्री ऑफ ए नोड। डिग्री ऑफ ए नोड मतलब नोड की डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं, नोड लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से नोड हमने यहाँ पर लिखे हैं नोड। तो नोड का प्रयोग किया है, N1 है, एक N2 है, एक N3 है। ठीक है, N1 N2 N3। तो और N1 N2 N3 के साथ कौन कौन से कंपोनेंट जुटे हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट जुटे हुए हैं उसको भी लिख लेते हैं। COMPONENT। कौन कौन से कंपोनेंट जुटे हैं? तो N1 के साथ जुटा हुआ है R3 और R2, तो हो गया R3 और R2। N2 के साथ N2 के साथ जुटा हुआ है R2 R1 और एक बैटरी, R2 R1 और एक जुटा हुआ है बैटरी। ठीक है, N3 के साथ जुटा हुआ है R3 R1 और एक बैटरी, R3 R1 और एक हो गया बैटरी, R3 R1 और एक बैटरी। अब ये जो कंपोनेंट की जो संख्या है, जो नोड पर जो कंपोनेंट की संख्या है, वही कहलाता है इसका डिग्री ऑफ नोड। ठीक है, तो N1 का अगर जो कोई डिग्री पूछेगा आपसे, N1 की डिग्री पूछेगा, यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं नोड। अब निकाल लेते हैं हम डिग्री। क्या निकाल लेते हैं? डिग्री। तो नोड है हमारा N1 N2 और N3। तो N1 के साथ कितने कंपोनेंट्स जुटे हुए हैं? 1 और 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। N2 के साथ कितने कंपोनेंट्स? 1 2 3 अवयव जुटे हुए हैं, तो इसका डिग्री हो गया 3। N3 के साथ 1 2 3, तो इसका भी हो गया 3। ठीक है, यह हो गया डिग्री निकालने का तरीका। तो डिग्री का परिभाषा यहाँ से क्या कर सकते हैं? किसी नोड पर जुड़े अवयवों की कुल संख्या को उसका डिग्री कहा जाता है। जैसे लिख सकते हैं यहाँ से परिभाषा, किसी नोड पर जुड़े अवयवों की कुल संख्या, किसी नोड पर जुड़े अवयवों की कुल संख्या को उस नोड का डिग्री कहा जाता है। उस नोड का डिग्री
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि डिग्री किसे कहते हैं, नोड की डिग्री किसे कहते हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ए सर्किट, परिपथ की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ ए सर्किट को मतलब परिपथ की कोटि को समझना है तो यह डिग्री से ही समझा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर नोड और उसका डिग्री निकाला है। नोड क्या है, N1 का डिग्री क्या है 2, क्योंकि N1 पर कितने कंपोनेंट्स जुटे हुए, 2 कंपोनेंट्स जुटे हुए, तो इसका डिग्री 2। N2 पर 3 गो जुटा हुआ है तो 3, N3 पर 3 गो जुटा हुआ है तो इसका भी 3। अब पूछेगा कि यह जो सर्किट है इसका हमें ऑर्डर बताइए, ऑर्डर। तो ठीक है, ऑर्डर बता देते हैं। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर निकालना है तो देख लेते हैं। ऑर्डर बराबर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री के महत्तम मान को ही क्या कहा जाता है, तो ऑर्डर कहा जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर का क्या होता है, ऑर्डर का लिख सकते हैं किसी नोड के महत्तम डिग्री को, किसी नोड के महत्तम डिग्री को उस परिपथ का कोटि कहा जाता है। उस परिपथ का कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, उस परिपथ का कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जो कोई यह जो सर्किट है इसका कोई अगर जो हमसे डिग्री पूछ दिया, ऑर्डर पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 3 और इसका भी डिग्री 3। तो ठीक है, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वह हम सीधा सीधी कह सकते हैं N2 या फिर N3, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं हम ऑर्डर में। ठीक है, यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का क्या हो जाएगा, N2 या N3, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो हमने ऑर्डर डिग्री दोनों कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है लूप की। लूप किसे कहते हैं, ठीक है, लूप चौथा पॉइंट है लूप। उसके बाद हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नोड नियम और किरचॉफ का लूप नियम। ठीक है, तो लूप को समझ लेते हैं। लूप को समझिएगा तभी किरचॉफ का लूप नियम आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो लूप होता है, लूप क्या कहता है, द क्लोज पाथ इन दिस सर्किट इज कॉल्ड लूप। किसी भी परिपथ का, जब वह परिपथ बंद परिपथ हो, किसी परिपथ में बंद रास्ते को क्या कहा जाता है, लूप कहा जाता है। ठीक है, किसी परिपथ के बंद रास्ते को, किसी परिपथ के बंद रास्ते को उस परिपथ का लूप कहा जाता है, उस परिपथ का लूप कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। और जो मान लिया जाए यह कोई एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुटा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी है। क्या है, एक बैटरी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यह एक क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है, क्योंकि यहाँ से एक बैटरी भी जुटा हुआ है और एक प्रतिरोध जुटा हुआ है। और यह क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। क्या है, वोल्टेज बैटरी को V से, प्रतिरोध को R से,
और यहाँ से क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है। इधर से आई धारा होते 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 फिर से वापस बैटरी में आएगी, फिर से यहाँ से ऐसे इसका चक्र चलते रहेगा। तो इसको कह सकते हैं यह एक बंद परिपथ है। ठीक है, बंद परिपथ है। और बंद परिपथ को ही क्या कहा जाता है, लूप कहा जाता है। ठीक, तो लूप समझ गए। अब यहाँ से टॉपिक आता है किरचॉफ का नोड नियम और किरचॉफ का लूप नियम। ठीक है, अब जो है दो चीजें पढ़ना है। जो मेन है किरचॉफ्स नोड लॉ, किरचॉफ के नोड नियम, और किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ के लूप नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नोड नियम हम सबसे पहले देखते हैं। किरचॉफ का नोड नियम, तो नोड नियम क्या कहता है, द किरचॉफ्स नोड लॉ स्टेट दैट the sum of all going current towards the node is always equal to the sum of all outcoming current towards from the node। मतलब एक नोड है, मान ले जाइए यह एक कोई नोड है और इस नोड पर इधर से धारा आ रही है, आई मान लेते हैं, एक धारा और आ रही है, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, एक धारा और आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं I3 है, और यहाँ से एक धारा निकल रही है, निकलने का साइन इस तरह से I4 मान लेते हैं। एक धारा यहाँ से ऐसे निकल रही है, I5 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो किरचॉफ का नोड नियम कहता है कि किसी नोड पर आने वाली कुल धारा का योग, आने वाली कुल धारा का योग जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि इस नोड पर मान ले जाए यह नोड क्या है, n है, तो जो n नोड है, नोड क्या है n, इस n नोड पर कौन कौन सी धारा आ रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यह तीन धारा इस नोड पर आ रहा है। और इससे जा कौन कौन सी धारा रही है, तो जा रहा है I4 प्लस I5। यही तो है किरचॉफ्स का नोड नियम कि किसी नोड पर आने वाली कुल धारा का योग जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। अगर जिसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो नोड लॉ कहता है all incoming current equal to all outgoing current, all outgoing current। ठीक है, तो इनकमिंग करंट या जो पहला जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा आउटगोइंग करंट, मतलब इस नोड से बाहर जाना है, तो इस नोड से बाहर कौन कौन जा रहा है, I4 और I5 जा रहा है। ठीक है, यही हो गया किरचॉफ्स का नोड लॉ। अब किरचॉफ्स का नोड लॉ जो है इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि किरचॉफ्स का नोड लॉ कहता क्या है। किसी नोड पर, सिर्फ इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, किसी नोड पर आने वाली कुल धारा का योग, आने वाली कुल धारा का योग जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। यही हो गया किरचॉफ्स का नोड लॉ। ठीक है, अब अगर जो कोई पूछे कि आने वाली कुल धारा
जाने वाली कुल धारा तो बराबर हो गया। तो जो नोड है, जो नोड n है, इस पर कितना करंट बचा है, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना धारा बचा है। तो यह जो नोड है इस पर तो धारा कितना बचेगा यह अभी हम देख लेते हैं। तो यह जो अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था इसको आप फिर से देखिए। यह नोड है, इस पर धारा आ रही है, ठीक है। तो n नोड पर आ रहा है, n नोड पर आ रहा है कौन कौन सी धारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और इससे जा कौन कौन सी धारा रही है, तो I4 प्लस I5। तो जो नोड पर धारा बचेगा वो क्या बचेगा, नोड पर जो धारा बचेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसको इधर ले आएंगे माइनस I4 और इधर माइनस I5 बराबर कितना बचा, 0। यानी किसी भी नोड पर विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी वो जो नोड था यह इस प्रकार से हमने कुछ बनाया था, यह, और यहाँ से एक धारा गया और यहाँ से एक धारा गया। तो यह जो नोड है इस नोड पर I का मान कितना हो जाएगा, 0। यह एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी नोड पर धारा का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। किरचॉफ्स का नोड लॉ यहीं तक था। अब आता है किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स का लूप लॉ। तो किरचॉफ्स के लूप लॉ की ओर चलते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ के लूप नियम। तो जो किरचॉफ का लूप नियम है वो कहता है कि किसी लूप में सभी वोल्टेजों का योग हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे एक परिपथ हम ले लेते हैं, यह एक परिपथ बना रहे हैं, एक बैटरी है, एक हम प्रतिरोध इस तरह से जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक। हमने 2 प्रतिरोध जोड़ दिया। तो जो पहला लूप है, लूप का हमने क्या मतलब बताया था कि एक बंद परिपथ होना चाहिए। यह देखिए, यह एक बंद परिपथ यहाँ से बन रहा है और एक बंद परिपथ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक। तो जो इसका तो विभवांतर यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। और यह प्रतिरोध है क्या, यह प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, इसको मान लेते हैं R2 है, ठीक, R1 R2। और इसमें बहने वाली धारा को हम मान लेते हैं, यहाँ से बह रहा है I धारा और यहाँ जा रहा है I1 धारा और यहाँ जा रहा है I2 धारा, ठीक है। तो जो R1 का वोल्टेज कितना हो जाएगा, R1 का जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होता है, हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। तो V बराबर I का मान कितना है, I1, ठीक, R का मान कितना है, R1। यानी अर्थात यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, I1 R1, ठीक है, I1 और R1। और यह जो प्रतिरोध है यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो V बराबर I2 और R2, यानी यहाँ पर हो गया I2 R2, ठीक है। तो जो लूप लॉ कहता है किसी भी लूप में सभी वोल्टेजों का जो योग होता है वह 0 होता है, ठीक है। तो देखते हैं,
पहले उसके पहले 2-3 नियम हैं। जैसे यह एक परिपथ है, ठीक है, और एक परिपथ उस तरह से, और एक बैटरी, मान लिया जाए यह कोई एक बैटरी है, इस प्रकार से एक तरह से और बैटरी बना सकते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। जब धारा इधर से जाएगी, परिपथ में धारा किधर से भी जाए वह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। और लेकिन जब बैटरी की बात आती है तो जब धारा पॉजिटिव की ओर से जाए, पॉजिटिव की ओर से जाए, बड़ा वाला जो होता है यह पॉजिटिव को डिनोट करता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव से जाएगा तो इसका मान पॉजिटिव होगा, और धारा अगर जो निगेटिव से गया, यह निगेटिव है, तो अगर जो धारा निगेटिव से गया तो इसका मान निगेटिव होगा, ठीक है। तो लूप ला अगर जो इस पर हम लगाएं तो लूप ला कहता है किसी भी परिपथ में सभी वोल्टेजों के का जो योग होता है वह क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर से धारा बह रही है, यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, I1 R1, ठीक है, और I1 R1 हो गया, यहाँ क्या हो गया, I1 R1। और हम इधर से जा रहे हैं, जब हम पहला लूप में गए हैं तो क्या मिला, I1 R1, और इस लूप से होते हुए हम फिर से इधर आ जाएंगे तो यहाँ क्या मिला, बैटरी। और पहले हमें बैटरी का क्या मिला, निगेटिव मिला, उसके बाद पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। तो I1 R1 माइनस क्या, वोल्टेज V बराबर हो जाएगा 0। यही है किरचॉफ्स का लूप ला। इसी प्रकार हम दूसरे लूप में भी इसको लगा सकते हैं। यह एक लूप यहाँ से यह भी बना सकता है R2 के साथ, R2 प्रतिरोध के साथ। तो क्या हो जाएगा, I2 R2, क्यों, क्योंकि यहाँ से गए इस तरह से, यहाँ जाएंगे तो इसका वोल्टेज कितना है, I2 R2, ठीक, I2 R2 बराबर। और उसके बाद यहाँ से आने के बाद यह हम चले आएंगे कहाँ, बैटरी में। तो बैटरी में आए तब यह पहले माइनस मिला, तो पहले माइनस मिला इसका मतलब निगेटिव, तो माइनस V बराबर हो जाएगा 0। यही है किरचॉफ्स का लूप ला। इसको एक बार हम लिख देते हैं थी के रूप में, लैंग्वेज में, कि किरचॉफ्स का लूप ला कहते किसे हैं, किसी भी लूप में सभी वोल्टेज को एक तरह से विभवांतर भी कहते हैं, वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, ठीक है। किसी भी लूप में हम कोई भी लूप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले ए वाला लूप लिया था, ठीक, दूसरी बार हमने ए वाला लूप लिया। तो आप कोई भी लूप लेंगे तो उन दोनों उसमें जो वोल्टेज होंगे, जितने भी वोल्टेज होंगे, उन सभी का योग हमेशा शून्य के बराबर ही आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, यह कोई एक बैटरी बना ली है हमने, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, V, यहाँ से धारा गया I, ठीक, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो धारा यहाँ से जाएगी पहले R1 में, तो इसका मान, यहाँ पर भी धारा का मान क्या हो जाएगा, I। फिर यहाँ से धारा जाएगी R2 में, तो यहाँ पर भी धारा का मान I, क्योंकि धारा बट नहीं रही है, सीधा सीधी अपने रास्ते में जा रही है, तो धारा का मान समान रहेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I। उसके बाद धारा धीरे धीरे यहाँ करके इस प्रकार से बैटरी में चली आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो लूप है, तो यह लूप में क्या वोल्टेज है,
R1 प्रतिरोध का अगर जो वोल्टेज निकालना चाहे तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर I का मान कितना है, I, R का मान कितना है, R1। उसी प्रकार से सबका निकल जाएगा, IR1 आ गया, IR2 आ गया, इसका आ जाएगा, इसका IR3 आ जाएगा। ठीक, तो इधर से जा रहे तो IR1 मिला। ठीक है, IR1 क्या है, वोल्टेज है, प्लस IR2 प्लस IR3। उसके बाद इधर आएंगे तो माइनस टर्मिनल मिला, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस V बराबर हो जाएगा 0। यही है किरचॉफ्स का लूप नियम। और बैटरी का जिधर से धन सिरा होता है उधर से ही हमेशा धारा बहती है। ये नहीं कि ऋण सिरे की ओर से आप धारा को बहा दें, नहीं, बैटरी के धन सिरे की ओर से, यह धन सिरा है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वह धन सिरा को डिनोट करता है, और जो छोटी वाली लाइन वह ऋण सिरा को डिनोट करता है। तो धारा हमेशा धन सिरा की ओर से बहेगा, तो यानी धारा का मान आप इधर से देंगे। तो अब यह आ गया, क्या आ गया, लूप नियम, किरचॉफ्स का लूप नियम। ठीक है, आज का जो है लेक्चर इतना ही था। अगर आपको किरचॉफ्स का जो नियम है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। थैंक यू।